हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जेके एसएसबी के ओल्ड पेपर जो जेके एसएसबी ने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिफरेंट पोस्ट के लिए लिए हैं। उन पेपर्स को हमने स्टडी किया है और उन पेपर में से सिर्फ वही टॉपिक हमने उठाए हैं जो आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर मेंशन हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा फोकस रहेगा जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। तो इस वीडियो के अंदर हम यही टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक से जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जो जेके एसएसबी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हीं क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे जो है क्वेश्चन डिफरेंट पेपर जो मैं आपको बता दूं कि जो पेपर हमने स्टडी किए हैं वो 2015 में एक पेपर हुआ था कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। बाद में उस पेपर को कैंसिल कर दिया था, शायद वो लीक होने के कारण। बट सेम ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है जेके एसएसबी ने दोबारा पेपर भी लिया था। उन दो पेपरों को हमने स्टडी किया है। उसके बाद फिर 2018 के आसपास नायब तहसीलदार का भी एग्ज़ाम हुआ है, पटवारी का भी एग्ज़ाम हुआ है और 2019 में जो है टीचर जनरल टीचर का उर्दू टीचर का भी एग्ज़ाम हुआ है और 2017 में भी एक एग्ज़ाम हुआ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। जिस 5-6 पेपर जो हमने स्टडी किए हैं और उनमें से बहुत सारे एमसीक्यू जो है आपके लिए हम लेके आए हैं। उसमें से चाहे आपकी साइंस की सेक्शन हो, चाहे आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के हो, या फिर आपका जो है वो कंप्यूटर सेक्शन हो, तो इन सबके एमसीक्यू हमने जो है आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो एक ही वीडियो अगर बनाना होता तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, इसलिए जो इसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के और नेक्स्ट जो पार्ट आएंगे हमारे तो उसमें हम कंप्यूटर सेक्शन और फिर साइंस की सेक्शन को भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अभी तक हम इस चैनल के ऊपर 100+ जो है वीडियो अपलोड कर चुके हैं और जो सारे के सारे टॉपिक जो है वो आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर मेंशन है। चाहे वो आपकी साइंस की सेक्शन हो जिसमें बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर स्पेशल रेफरेंस टू जे&के हो, इंडियन पॉलिटिक्स हो, गवर्नमेंट स्कीम्स हो, कंप्यूटर हो, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर हो, तो इन सब सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर हम अलग अलग वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं और इन सब टॉपिक्स की जो है हमने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है। उन सब प्लेलिस्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन से भी आपको कुछ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां आप डायरेक्ट चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर जाइए तो आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएंगी। तो आप एक बार इस कंटेंट को जरूर देखिएगा किस डेप्थ से जाके हमने इन टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है। जो सिर्फ और सिर्फ आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के लिए ही नहीं बल्कि आने वाले जितने भी अपकमिंग डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप नेशनल, स्टेट, यूटी लेवल के एग्जाम की, सिविल सर्विस के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो आप एक बार इन वीडियोस को देखिएगा ज़रूर। हमने अपना पूरा जितना भी कैपेबिलिटी थी पूरी इन वीडियो में लगाई है और डिफरेंट सोर्सेज को रिसर्च करके जो आपके लिए बेस्ट मटेरियल हमने प्रोवाइड किया है, आप इनको ज़रूर देखिए और अलग अलग फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए इतना हार्डवर्क करते हैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, और आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी हमारा इतना सा साथ दीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं जिसका जो पार्ट 1 है। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर भी जुड़ सकते हो। अभी तक जितने भी लेक्चर अब हमने अपलोड किए हैं तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, उन सब की जो है पीडीएफ हमने जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर की है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये रहता है कि उनको नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, तो आप वहाँ पे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, इन पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स जो है वो बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, जितने भी ये क्वेश्चन है मैंने खुद से एक भी नहीं बनाया है, जिस सिर्फ पेपरों से मैंने जो है स्क्रीनशॉट ले लेके जो नेट से मैंने सर्च किए हैं, जहाँ फिर जो पेपर मेरे पास थे तो उनकी मैंने पिक ले लेके जो आपके लिए जो है वो मटेरियल बनाया है। मेरा खुद में इसका मतलब कैन ये है कि एक भी क्वेश्चन मैंने खुद से यहाँ पे नहीं लिखा है, जो पुराने जो जेके एसएसबी के पेपर हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चनों को उठाया है। तो फ्रेंड्स, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहु फोर्ट जो है सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो आपको ये बताना है कि जो बहु फोर्ट है जे जो रिवर है, किस रिवर के बैंक मतलब किस रिवर के किनारे पे जो है बहु फोर्ट है।
तो जितने भी जो रिवर यहाँ पे दिए हुए हैं जो सारे जम्मू एंड कश्मीर के हैं, बट इनमें से कौन सा है जहाँ पे बहुफाट है उसके पास से जो रिवर जो है गुजरती है, निकलती है। तो ये बहुफाट जो है वो जम्मू में है, और जम्मू में जो रिवर बहती है वो है तवी रिवर। तो इसका आंसर जो था ये था तवी रिवर। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज द मानसबल लेक सिचुएटेड। तो मानसबल लेक के बारे में आपने बताना है। जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी लेक्स जो हैं, बट मानसबल लेक जो है वो कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स मानसबल लेक जो है पहले मैं आपको ये बता दूं कि मानसबल लेक जो है इसका नाम जो है वो ओरिजिनेट किया गया है, यानी कहाँ से लिया गया है, ड्राइव्ड किया गया है, वो किया गया है मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत में है, और तिब्बत के ऊपर तो आपको पता है कि वहाँ पर चाइना का कंट्रोल है। और ये मानसरोवर लेक जो है वो हिंदुज़म के लिए, बुद्धिज़्म के लिए और जैनिज़्म के लिए एक सैक्रेड प्लेस भी है, मतलब एक धार्मिक स्थल है, और वहाँ से ये नाम जो है लिया गया है मानसबल। और मानसबल जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये वाली लेक है, जो हमारे फ्रेंड्स कश्मीर डिवीज़न से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनको तो पता होगा, पर जम्मू वालों के लिए जो है ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है मानसबल लेक जो है वो सिचुएटेड है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन जो हमारा है वो है, जम्मू सिटी इज आल्सो नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन लिए हैं जो मैंने 2015 में जो कंबाइंड ग्रेजुएट एग्जाम हुआ था उनमें से उठाए हैं। मैं आपको बीच बीच में बताता भी जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन जो है कहाँ से लिए गए हैं। अगर आपके पास वो पुराने पेपर हैं तो आप उनको स्टडी कीजिए, एक बार देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे भी मिल जाएंगे। तो तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि जम्मू सिटी इज आल्सो नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। जम्मू सिटी जो है इनमें से किस नाम के द्वारा जो है उसको पुकारा जाता है। तो आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सिटी ऑफ टेम्पल है, सिटी ऑफ फ्लावर है, पर्ल्स है, जहाँ लेक है। तो जम्मू जो हमारा है उसको हम कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारे मंदिर जो है, मंदिरों का शहर जम्मू को कहते हैं। तो सिटी ऑफ टेम्पल जो है इसका नाम है, दूसरा नाम। तो हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, हु वॉज द राइटर ऑफ राज तरंगनी दैट रिकॉर्ड्स द ओल्डेस्ट एंड फुलेस्ट हिस्ट्री ऑफ द लेजेंडरी किंग्स ऑफ कश्मीर। राज तरंगनी आपको पता है कि एक हिस्ट्री की बुक है, और इसके राइटर के बारे में पूछा है कि राज तरंगनी जो है किन्होंने लिखी है। जो ओल्डेस्ट है मतलब सबसे पुरानी बुक है, और उसके अंदर फुल हिस्ट्री जो है लेजेंडरी किंग जितने भी राजा जम्मू एंड कश्मीर के हुए हैं, जम्मू कश्मीर के, तो इस बुक के अंदर डिटेल में उनकी जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसको बहुत ही एक ऑथेंटिक सोर्स भी माना जाता है राज तरंगनी को। तो राज तरंगनी के जो राइटर थे फ्रेंड्स उनका नाम था कल्हाना। तो ये आप याद रख लीजिए, जे जो है उनका नाम था कल्हाना। तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो क्वेश्चन है जीके एसएसबी पूछता है, तो आपको एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़ना है। अभी आपको पूरा वीडियो देखोगे आप अंत तक तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम में जेके एसएसबी ने जम्मू एंड कश्मीर से जो क्वेश्चन पूछे हैं तो वो किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाई इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो क्योंकि अभी हमारी यूटी जो है 2019 में बनी है, बट ये जो एग्ज़ाम 2015 के आसपास हुआ था और इसलिए तब ये स्टेट थी, तो यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी मैंने नहीं बनाए हैं, जो ओल्ड पेपर से उठाए हुए हैं। तो इनमें से आपने बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाई इन द जम्मू रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो इनमें से कौन सी जो लेक है वो जम्मू रीजन में आती है। तो जम्मू रीजन में फ्रेंड्स आपको पता है वो मानसर लेक आती है, जो जब आप श्रीनगर वाली साइड निकलते हो तो दुमेल से आगे निकलते हो तो वहाँ से रोड जो लग हो जाती है। तो जम्मू से ये लगभग 62 किलोमीटर जो है वो है, तो जम्मू सिटी से। तो ये जो है मानसर लेक यहाँ पे है जम्मू रीजन में, जम्मू एंड कश्मीर में जो क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स गुलमार्ग। गुलमार्ग इज गुलमार्ग इज कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट। इट इज़ फेमसली नोन एज। तो फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन आया था, जिस शायद पटवारी के एग्जाम में आया था या नायब तहसीलदार के एग्जाम में आया था, इन दोनों में से किसी एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गुलमार्ग जो है वो कश्मीर मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रिजॉर्ट है, मतलब टूरिस्ट प्लेस है। तो इट इज़ मोस्ट फेमसली नोन एज। तो फ्रेंड्स जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है उसके अंदर जो है जम्मू और कश्मीर की टूरिस्ट प्लेसेस जो हैं वो मेंशन है सिलेबस के अंदर, और हिस्ट्री भी मेंशन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो गुलमार्ग आपको पता है कि गुलमार्ग गुल मतलब फूल को बोलते हैं, तो गुलमार्ग जो है वो आ गया मैडो ऑफ फ्लावर्स।
तो गुलमर्ग को हम जो है मेडो ऑफ फ्लावर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सर्व्स फॉर सलाल हाइडल प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप सोचोगे कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में तो पूछा नहीं है, बट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो टॉपिक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस के अंदर मेंशन है वो है टूरिस्ट डेस्टिनीज। तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जो भी मेजर प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे जो है टूरिस्ट डेस्टिनीज होते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे आते जाते रहते हैं। और जिस सलाल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो है 690 मेगावाट जो है बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे तैयार होती है। और ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है कि टूरिस्ट डेस्टिनी के हिसाब से ये तो है ही है। तो ये बताना है कि कौन से दरिया के ऊपर इसको बनाया गया है। तो ये जो सलाल हाइडल प्रोजेक्ट जो बना है फ्रेंड्स, तो वो जो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसको बनाया गया है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट मेरी होम डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि मैं रियासी में ही रहता हूँ। तो ये जो चुनाव रिवर है, रियासी से ये रिवर बहती है, तो इसके ऊपर ये जो है इसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आप एक चीज़ और बता दूं कि आप ये नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसमें अगर मैंने खुद से कुछ लगाया है ना इस वीडियो के अंदर, तो वो मैंने नंबरिंग लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि पेपर के अंदर डिफरेंट पेपरों से मैंने इन क्वेश्चन को उठाया, तो किसी का 68 क्वेश्चन नंबर था, किसी का 78 था, किसी का 5 था और किसी का 28 था। तो आपको जो दिक्कत होती समझने में, इसलिए मैंने वो वाली नंबरिंग को काट के खुद से नंबरिंग जो है इसके अंदर डाली हुई है, तो आपको जो है वो आसानी हो, दिक्कत ना हो। अगर आप कोई क्वेश्चन के बारे में कोई क्यूरीज हो, कुछ पूछना चाहो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर मेंशन आप कर सकते हो, इसलिए जो है मैंने खुद से नंबरिंग को लगाया है। तो चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज ग्रोन इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा स्पाइसी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है उसे उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये तो सारे हो सकता है कि कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उगाए ही जाते होंगे, बट जम्मू एंड कश्मीर का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, ये आपको पता है? जम्मू एंड कश्मीर का जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है सैफरन। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होता है उसके हिसाब से आपको जाना होता है, तो जम्मू एंड कश्मीर का जो है वो है सैफरन। तो सैफरन जो है वो कहाँ पे उगाया जाता है? ये जो है पंपोर एरिया ऑफ पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इसे उगाया जाता है। कुछ थोड़ा बहुत तो किश्तवाड़ के अंदर भी होता है, बट ज़्यादा जो है वहाँ पे ही इसे उगाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, अंडर द लीडरशिप ऑफ लेट शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जम्मू एंड कश्मीर नेशनल जो जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कन्वर्टेड इनटू ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द एयर। तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये है कि लीडरशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उसका नाम रखा था J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, ये उसका नाम था। फ्रेंड्स J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 में बनी थी, ये आप नोट कर लें। 1932 के अंदर इन्होंने जो है इस पार्टी को बनाया था। और जे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ जो दूसरे थे वो थे चौधरी गुलाम अब्बास। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर इस पार्टी को बनाया था। एक बार फिर से मैं नाम रिपीट कर रहा हूँ, चौधरी गुलाम अब्बास, इन दोनों ने मिलके, एक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और इन्होंने मिलके इस पार्टी को बनाया था 1932 में, और उस पार्टी का नाम रखा था J&K मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। बट इस यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये पूछ रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करके ऑल J&K नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका जो नाम रखा है आज, जिसको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं, जिसका हल जो है वो सिंबल है, पार्टी सिंबल है, तो इसका नाम कब बदला था? तो इसका जो नाम बदला था वो बदला था फ्रेंड्स 1939 के अंदर। तो ये आप याद रख लें, ये क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में JK-SSB के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, खरदुंगला believed to be one of the highest motorable road in the world is best known as gateway to। देखो ये खरदुंगला भी बोलते हैं इसे, या फिर खरदुंगला पास भी बोलते हैं। तो ये हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, और ये हाईएस्ट रोड जो है इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची रोड है जे। और ये ऊंची रोड जो है जी किस वैली को कनेक्ट करती है? तो ये जो कनेक्ट करती है फ्रेंड्स, तो वो आपको बताना है, आल्सो नोन एज द गेटवे टू। तो ये गेटवे टू कहाँ पे है? नुब्रा वैली के अंदर है। तो नुब्रा क्या है फ्रेंड्स? नुब्रा जो है एक सब डिवीज़न है और तहसील भी है। कहाँ पे? जो लद्दाख की लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे, क्योंकि लद्दाख तो अब जम्मू एंड कश्मीर से अलग हो चुका है, तो लद्दाख जो है एक अलग से यूनियन टेरिटरी है, वहाँ के लेह डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर जो एक तहसील है और सब डिवीज़न भी है नुब्रा वैली। तो ये जो रोड जो है खरदुंगला पास जो है वो
किसको कनेक्ट करती है, वो करती है कनेक्ट नुब्रा वैली को। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बागे बहु फोर्ट। तो जी अभी हमने देखा कि बागे बहु फोर्ट जो है जी स्टेटमेंट इनमें से बताना है आपने कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो ये जो स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, तो पहले हम वो देख लेते हैं, फिर इनकरेक्ट को तो ढूंढेंगे इसमें। इट वॉज बिल्ट बाय द राजा बहुलोचन, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो बहुलोचन के द्वारा ही इस किले को बनाया गया था। तो ये जो किला है बागे बहु फोर्ट जो है ये जम्मू में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि बागे बहु फोर्ट जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यहाँ से कौन सी रिवर बहती है जिसके किनारे पर ये है। तो आपको याद रखना है जम्मू से जो है वो तभी रिवर जो है वो बहती है। तो इसका नाम आप नोट डाउन कर लें। तो ये जो फोर्ट है ये बनाया गया था राजा बहुलोचन के द्वारा, बिल्कुल सही है। इट वॉज बिलीव्ड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर ओल्ड, बिल्कुल सही है। जो माना जाता है कि ये किला जो है वो 3000 साल पुराना है। इट वॉज रिवैप्ड बाय द किंग ऑफ डोगरा डायनेस्टी, तो डोगरा डायनेस्टी के जो किंग थे इनके द्वारा इसे रेनोवेट भी किया गया, इसकी थोड़ी टूट फूट जो गया था तो उसको सही भी किया गया। और उसके बाद आता है इट इज़ द बिसाइड द झेलम रिवर, तो ये इसकी गलत स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बता दिया कि झेलम जो है यहाँ पे नहीं है, जे कश्मीर वैली के अंदर जो है झेलम रिवर वहाँ पे बहती है जी। और जम्मू में जो है वो कौन सी रिवर है, वो है तवी रिवर, और ये तवी के किनारे जे किला है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो है फिर से जो है यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछा गया है ए फोर्ट, और ये जो है ये भी पटवारी जन तहसीलदार के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ए फोर्ट बिल्ट बाय राजा बहुलोचन अप्रॉक्सीमेटली 3000 ईयर ago and remains to be the oldest and the most iconic of all monuments marbles in Jammu. This fort is known as। तो देखो अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया, और ये पटवारी या नायब तहसीलदार दोनों में से किसी एक पेपर में इसको पूछा गया था फिर से कि राजा बहुलोचन के द्वारा 3000 साल पहले एक किला बनाया गया था जो सबसे पुराना किला माना जाता है, और ये जो फोर्ट है इसको किस नाम से हम जानते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इस फोर्ट को हम जो जानते हैं वो जानते हैं बागे बहु फोर्ट, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में जो है इसे डिस्कस किया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है, तो ये फिर से क्वेश्चन जो आया है, 2 बार इसको जेकेएसएसबी ने पूछा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के वो है पूछते हैं। पिछले में पूछा था कि जो बागे बहु फोर्ट है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट वो गलत थी, तो इसमें पूछ लिया कि जो बागे बहु फोर्ट है उसको हम किस नाम से और जानते हैं। ये जो है राजा बहुलोचन के द्वारा जो किला बनाया गया था, सॉरी, तो इस किले को हम जो है वो किस नाम से जानते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है बागे बहु फोर्ट जो है और जम्मू में जो है। क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह एंड लेटर बिकेम द थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आपको पॉसिबिलिटी हो सकती है इस तरीके से क्वेश्चन आने की कि ये बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इनमें से कौन सा जो नीचे दिए गए नाम है वो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह, जब महाराजा हरि सिंह थे उनके कार्यकाल में जो प्राइम मिनिस्टर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और बाद में जो है इंडिया के चीफ जस्टिस भी बने, थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जे बने। तो वो थे फ्रेंड्स मेहरचंद महाजन, ये नाम आप याद रख लीजिए। मेहरचंद महाजन जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह के द्वारा, बाद में जो इंडिया के तीसरे चीफ जस्टिस भी बने थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू चनैनी नौसरी टनल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि टूरिस्ट डेस्टिनी के हिसाब से अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जितने भी मेजर प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कोई बड़ा डैम है, कोई बड़ी टनल है, कोई बड़ा ब्रिज जो है, तो जैसे अगर मैं एक और बता दूं तो वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है हमारी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन उसका काम चल रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज जो है वो रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। वो चनैनी नौसरी टनल के बारे में अगर ये पूछ रहे हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। तो टनल इज 7 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले इनके ऑप्शन जो है पढ़ लेते हैं। इट इज़ ए बाई डायरेक्शनल टनल, बिल्कुल सही है क्योंकि बाई डायरेक्शनल है,
सिर्फ आने जाने के लिए नहीं है, जे आने के लिए भी है, जाने के लिए भी है, बाई डायरेक्शनल। दूसरा, चनैनी नासरी टनल वाज इनाग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो बिल्कुल सही है, 2017 के अंदर जो है इन्होंने इसे जो है वो क्या किया था, इनाग्रेट किया था। और इनकी डेट जो थी वो थी 2 अप्रैल 2017, 2017, 2 अप्रैल 2017 को इन्होंने इसकी इनाग्रेशन की थी। और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो है, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट टनल इक्विप्ड विद वर्ल्ड क्लास इन इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल सही है, जो पहली टनल है इंडिया की जिसके अंदर पूरी वर्ल्ड क्लास जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की गई है। पूरे सीसीटीवी कैमरा, पूरा ईच एंड एवरीथिंग जो है वर्ल्ड क्लास ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है इस टनल के अंदर। तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है फ्रेंड्स वो 7 किलोमीटर नहीं है, वो 9.2 किलोमीटर इसकी लेंथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनामार्ग इज नोन फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड पॉपुलर फॉर इट्स अल्पाइन फ्लावर, सिल्वर बिर्च एंड पाइन ट्रीज। सोनामार्ग इज फेमस एज। तो सोनामार्ग जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो जो है उसे हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, मैडो ऑफ गोल्ड। क्योंकि सोना मतलब सोने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल्ड बोलते हैं। तो इससे आपको जो याद रह जाएगा सोनामार्ग, उसको हम मैडो ऑफ गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन 1862 इन ए यूनिक फ्रेंच चैटिव स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर बाय ए डोगरा किंग एंड हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू ए म्यूजियम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 1862 में, 1862 में इनमें से कौन सा है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा फोर्ट है जिसको बनाया गया था, किसके द्वारा, डोगरा किंग के द्वारा बनाया गया था, बाद में उसे कन्वर्ट कर दिया गया म्यूजियम में, और जिसका जो स्टाइल है वो फ्रेंच स्टाइल है, फ्रेंच चैटिव आर्किटेक्चर स्टाइल जो इसका है, मतलब उस तरीके से इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो की गई है। तो इनमें से कौन सा है, तो फ्रेंड्स इसमें से जो वो है अमरमहल पैलेस। अमरमहल पैलेस जो है इसको हम हरी पैलेस के नाम से भी जानते हैं, अमरमहल पैलेस जो है। और जो जम्मू में है, ये फिर से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो कौन से रिवर जो है उसके किनारे पर है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो जो आप बता सकते हो कि जम्मू में जो है वो तवी रिवर है, तो तवी के किनारे ही जो है। तो अमरमहल पैलेस जो है इसको हम हरी पैलेस के नाम से भी जानते हैं। और जो बनाया गया था फ्रेंड्स किसके द्वारा, राजा अमर सिंह के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1862 में इसको बनाया गया था। बाद में क्या हुआ कि उसको कन्वर्ट कर दिया गया म्यूजियम में। ये अब भी आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये आप याद रख लीजिए कि इसको जो म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया, तो वो किया गया था किसके द्वारा, करण सिंह के द्वारा, क्योंकि लास्ट जो हरि सिंह थे उनके बेटे करण सिंह, तो इनके द्वारा जो है म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और ये म्यूजियम कब बना था, ये बना था फ्रेंड्स, डेट आप याद रख लीजिए, 13 अप्रैल 13 अप्रैल, उसके बाद था जी 1975, 13 अप्रैल 1975 को इसे जो है वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इस म्यूजियम की जो इनाग्रेशन थी वो किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी उस टाइम के पीएम जो इंडिया के थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो वो कौन थे, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी इनाग्रेशन की गई थी 13 अप्रैल 1975 में, और इसे म्यूजियम में कन्वर्ट जो है कर दिया गया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है, वो कौन सा है कि इस पैलेस की अभी जो देख रेख है वो कौन करता है। तो इस पैलेस की देख रेख के लिए एक ट्रस्ट बनाई है, और उस ट्रस्ट का जो नाम है वो है हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट। लिख लीजिए आप, हरी तारा चैरिटेबल ट्रस्ट जो है इसकी देख रेख अभी प्रेजेंटली करती है। नेक्स्ट जो है, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 18 जो है, व्हाट वाज द अमाउंट फॉर विच महाराजा गुलाब सिंह ब्रॉट कश्मीर टेरिटरीज। तो महाराजा गुलाब सिंह ने पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है वो अंग्रेज़ों से ख़रीदा था। और खरीदने के लिए जो था वो 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जिसके अंदर जो है गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों से जो है इसको ख़रीदा था, और यहाँ पे जो है डोगरा डायनेस्टी की शुरुआत हुई थी। और पहले राजा जो थे महाराजा गुलाब सिंह ही थे। उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख को उस टाइम कितने में ख़रीदा था, वो पैसे जो उन्होंने अंग्रेज़ों को पे किए थे वो थे 75 लाख रुपीज़,
जी आप याद रख लीजिए। आजकल 75 लाख में से जो है, जैसा जम्मू में इनका जो अभी जो पैलेस है वो भी नहीं बनता है, बट उस टाइम पूरा जम्मू कश्मीर लद्दाख इन्होंने 75 लाख में खरीदा था 1846 में। ये डेट भी आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, वेयर इज द 7 स्टोरी बिल्डिंग, 7 स्टोरी बिल्डिंग डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो है पिक खींच के यहाँ पे लगाई हुई है। तो ये जो 7 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसको हम डैम के नाम से भी जानते हैं, ये कंस्ट्रक्टेड की गई थी किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा। और ये कहाँ पे है ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो है, ये बिल्डिंग कहाँ पे है? ये है तोसा मैडन। और ये तोसा मैडन कहाँ पे है? ये है एक खाग, KHAG। ये जो कश्मीर डिवीजन से हमारे फ्रेंड्स हैं उनको तो पता होगा, पर जम्मू से जो है जिनको नहीं पता है, तो खाग जो तहसील है बडगाम डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ पे ये जो है तोसा मैडन। तो यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों ने 7 स्टोरी बिल्डिंग जो थी वो, जिसको डैम के नाम से भी आल्सो नोन एज डैम कंस्ट्रक्टेड बाय द मुगल्स। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, ऑन विच हिल द वैष्णो देवी मंदिर इज लोकेटेड। तो एक वर्ल्ड फेमस हमारा जो एक यहाँ पे एक मंदिर जो है, और ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही है। ये भी पूछ सकते हैं आपको जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर है। और यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के आसपास लोग इतने हर साल जो है दर्शन के लिए यहाँ पे आते हैं। और ये वैष्णो देवी मंदिर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? और ये लोकेटेड है फ्रेंड्स, जो पहाड़ी हैं यहाँ पे कटरा से ऊपर, जब हिल एरिया जो हिल स्टेशन है जी, तो जहाँ पे जो मंदिर हमारा लोकेटेड है ये, तो लगभग 12 किलोमीटर जो है वो कटरा से ऊपर पहाड़ी चढ़ के जाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो लोकेटेड है। तो इन पहाड़ियों का जो नाम है उसको हम त्रिकुटा बोलते हैं, त्रिकुटा हिल्स बोलते हैं, त्रिकुटा हिल्स के नाम से इन्हें जानते हैं। और त्रिकुटा हिल्स के ऊपर जो हमारा टेम्पल है, माँ वैष्णो देवी टेम्पल जो है वहाँ पे है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा, आपके लिए जो मटेरियल हेल्पफुल था, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जो है ज़रूर बताएं। और इसके साथ ही चैनल के ऊपर अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस कंटेंट को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। और मैं टॉपिक भी आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा ऐसे ही MCQ जो ओल्ड पेपर में JK SSB के द्वारा पूछे गए हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सेक्शन से। अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है वो कंप्यूटर सेक्शन से रहेगा। तब तक के लिए गुड बाय।